हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका निखिल सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं काफी टाइम बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप ये जान लीजिए कि आज से हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप लोगों को मैथमेटिक्स की वीडियो किशन सर देते थे। इंग्लिश की वीडियो के लिए आपके लिए सर बहुत ही जबरदस्त आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि काफी एक्सपीरियंस टीचर भी हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शुरू में अब तक आप लोग को जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही थी, अब वो जल्दी ही आपके लिए बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली है। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीजों की तैयारी आपकी बेस्ट कराई जा रही है। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यानी कि आपके निखिल सर आपके लिए सोशल साइंस का क्लास लेकर के आए हैं और बहुत ही जबरदस्त क्लासेस हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है जिसमें कि मैं आपको सोशल साइंस के बारे में कुछ जरूरी ज्ञान दूंगा, जरूरी चीजें बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ने से पहले। दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत सारा टाइम ना लेते हुए। तो जैसा आप देख पा रहे हो, यह है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। और मैं आपको बता दूं और कंफ्यूजन में ना रहो, इसके लिए यह है क्लास 10th का। किसका दोस्तों? यह है क्लास 10th के लिए। ठीक, हाँ मैं एक बात और बोल दूं दोस्तों आप लोगों से, जैसे कि काफी बच्चों ने भी 10th का एग्जाम दिया होगा बोर्ड का, तो 10th और 12th का एग्जाम दिए होंगे, तो वो लोग के मन में एक ही डाउट होगा कि सर मेरा रिजल्ट कब तक आएगा और फिर रिजल्ट आने के बाद मैं कोई और डिसीजन लूंगा या फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपने एग्जाम दे दिया, आपने अपना काम कर दिया, अब एग्जामिनर को अपना काम करना है, आपकी कॉपी चेक करना है, मूल्यांकन करना है और आपका नंबर आपको देना है। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप समय का सिर्फ इंतजार करें और समय के साथ चलते रहें, एक जगह रुक ना जाएं। ठीक है, तो आप इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सर मेरी क्लासेस का क्या होगा या फिर सर रिजल्ट नहीं आया तो मेरे कितने परसेंटेज हैं, कितने मार्क्स हैं, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, जल्दी ही आपको सारी जानकारियां भी मिल जाएंगी। अब जहां तक रही बात, अगर आप 10th के स्टूडेंट रह चुके हो यानी कि 10th का आपने एग्जाम दिया है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने निखिल सर की मानिए तो आपके लिए जितनी भी क्लासेस हम लोग दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आप 11th में जाओगे तो यही सारी चीजें आपसे उठा करके क्लास 11th में पूछता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स आपका जो क्लास 10th का था वही मैथमेटिक्स क्लास 11th में जाकर के थोड़े बड़े फॉर्म में आपसे पूछ देता है, तो आपको उस बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एक चीज मान के चलें कि आपके लिए बून है यानी कि वरदान है अगर ये लॉकडाउन हुआ है 1-1.5 महीने का, तो क्योंकि इसमें आप पीछे के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो सारे आप ज्वाइन कर सकते हो और उनसे आप काफी कुछ चीजें सीख सकते हो। ठीक, तो हमारा पूरा प्रयास है कि आपको बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन नॉलेज, बेहतरीन कंटेंट्स देने का और उसमें आप सफल भी हो जाओ। जैसा कि आपको पता है, हमने जितने भी अब तक कंटेंट्स दिए हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। काफी बच्चों का रिकमेंडेशन भी आया कि सर बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ाया, या फिर जितनी भी चीजें हमने आपने दिया था वही सारी चीजें एग्जाम में पूछा, तो काफी खुशी मिलती है इससे हमें। तो जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं आप सिर्फ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते जाएं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएं, वो आपके लिए इनफ है और वही आपके एग्जाम में पूछेगा भी। ठीक, तो चलिए आज मैं आपसे बात करूंगा सोशल साइंस के बारे में। तो ध्यान दीजिए, क्लास 10 के सोशल साइंस में क्या है, तो सोशल साइंस को 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर 4 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। ठीक, 4 अलग अलग सेक्शंस में कौन कौन सा बांटा गया है? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 अलग अलग सेक्शंस कौन से हैं। तो दोस्तों ये देखिए, 4 अलग अलग सेक्शंस में पहला आपका आता है इतिहास। क्या आता है? इतिहास, जिसे कि हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, पहला पार्ट ये आता है। ठीक, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि मैं ये सारे लेक्चर्स आपको कैसे पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, कितने टाइम में मैं कंप्लीट करूंगा और कैसे कैसे मैं लेकर के चलूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए देखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक आप जरूर बने रहें। हिस्ट्री के बाद सेकेंड जो आपका टॉपिक आता है वो आता है भूगोल। वो क्या आता है दोस्तों? वो आपका आता है भूगोल। ठीक, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। और दोस्तों काफी बच्चे हैं जो कि जियोग्राफी से बचना चाहते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए आपके निखिल सर जब आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो आपका इंटरेस्ट इसमें जबरदस्त तरीके से आ जाएगा और फिर आपका ये वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, इतना आप यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जितनी भी चीजें बताई जाती हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और जितनी ज्यादा बोली जाती हैं बातें वो सारी चीजें हम फॉलो भी करते हैं। ठीक, तीसरा आपका है नागरिक शास्त्र। तीसरा क्या है दोस्तों? नागरिक शास्त्र आता है। नागरिक शास्त्र में आपको क्या पढ़ना होता है, यानी कि ये होता है आपका, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये होता है सिविक्स। ये क्या होता है? सिविक्स होता है। और एट लास्ट जो लास्ट टॉपिक आपका होता है वो क्या होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमिक्स। क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। तो आज आपको इन सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें हैं क्या क्या, कब कब पूछी जाती है, क्या क्या पूछी जाती है। दोस्तों देखिए, इतिहास क्या है? अगर हम इतिहास की बात करें, ठीक, तो देखिए इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब होता है, जैसा कि इंग्लिश में बोलते हैं कि हिस्ट्री। तो दोस्तों एक साथ ध्यान दीजिए कि अब तक जितनी भी चीजें हो चुकी हैं,
जितनी भी चीजें हो चुकी हैं वो आपका क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। या फिर हम ये कह लें कि पास्ट में हुई जितनी भी चीजें हैं जो कि काफी यादगार हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, जितने इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, जितने इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, जितने भी प्राचीन में सारी चीजें हुई हैं उसके बारे में जानना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए ध्यान दीजिए चीज क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं बहुत ज्यादा आपको पीछे नहीं ले जाता हूँ, सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रटना आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, ठीक। तो आपको करना क्या, एक चीज ध्यान दीजिए, इतिहास होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, किसमें, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवेज, एयरवेज, सारी सुविधाएं क्या है, बंद हैं। अब तक ऐसा कभी भी हुआ नहीं था। तो आने वाले टाइम में 1 से 2 साल बाद आपसे क्वेश्चन जीके के तौर पे पूछ सकता है कि इतिहास में ऐसा कब हुआ था जब देश में सारी सुविधाएं बंद हो गई थी, जैसे रेलवे सुविधाएं, एयरवेज सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, सब बंद हो गया था, ऐसा कब हुआ था। तो आज जो हो रहा है ये कल जाकर के क्या हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। बस यही जानना है आपको, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर आपको जो जो चीजें पढ़नी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इतिहास का डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल शब्दों में बता देना, सिंपल शब्दों में, रटना नहीं है कुछ भी, क्या कि आज जो हो रहा है कल के टाइम में वो क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपको प्राचीन इतिहास हो गया, फिर आपका मेडिवल यानी कि मध्य इतिहास हो गया, उसका फिर आपका मॉडर्न होता है यानी कि आधुनिक हो गया। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होती है, वो सारी चीजें पढ़ना जरूरी होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं भूगोल का। भूगोल का होता है ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी क्या होता है, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो क्या होता है जियो, और दूसरा क्या होता है, ये होता है ग्राफिया। ये क्या होता है, ग्राफिया। तो दोस्तों ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है। यानी कि पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी को जानना वो हमारा क्या कहता है, तो भूगोल कहलाता है। दूसरे शब्दों में आपसे बता दूं, हालांकि आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट हो, क्लास 9th में आप पढ़ करके आए होंगे, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में पढ़ना है। भूगोल में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही बारे में पढ़ना है, यानी कि आपके सब्जेक्ट में जो भी दिया हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। अभी जब मैं ज्योग्राफी आपके लिए स्टार्ट करूंगा, ज्योग्राफी जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा, तो इसके बारे में एकदम फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि जियो का मतलब क्या होता है, ग्राफिया का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आप एक चीज ये जान करके रखिए कि मैं एकदम बेस से स्टार्ट करूंगा, ठीक। क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है, अगर आपका नींव मजबूत रहेगा तो मकान बहुत बेहतर बनता है ना। तो हमें नींव मजबूत करना है आपका, जिसमें कि आपके बेस स्ट्रॉन्ग करना है, और वो सारी चीजें मैं लेकर के चलूंगा। कुछ 9th की चीजें हैं, कुछ 6th 7th 8th की चीजें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं आपको 10th पर लेकर के आऊंगा, और यकीन मानिए आपका कोर्स भी खत्म होगा और आपको मजा भी बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र ये हो गया सिविक्स। नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है, सिविक्स का अर्थ क्या होता है, तो आप ये जान जाओ। हम बोल सकते हैं सिविलाइजेशन। दूसरी चीज आप एक चीज ध्यान दो, नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसमें हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, सरकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, तो कौन कौन सी सूचियां होती हैं, जो केंद्र सरकार क्या होता है, राज्य सरकार क्या होता है, स्थानीय सरकार क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सिविक्स के अंदर पढ़नी होती हैं, ठीक। तो आपको मैं एकदम डिटेल में जब ये पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे आपका ये सारा चीज कंप्लीट करवा दूंगा। आज मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तीसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थशास्त्र। एक चीज ध्यान दीजिए, अर्थ का मतलब ये होता है पैसा, ठीक। तो इसमें विनिमय दर क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदना, टैक्स क्या होता है, तो वो सारी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें चैप्टर्स कितने हैं। मैं आपको बता दूं कि इतिहास में, हिस्ट्री में आपके बुक में टोटल दिए हुए हैं 5 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ज्योग्राफी में आपको टोटल दिए हुए 7 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं। सिविक्स में आपको दिए हुए टोटल 8 चैप्टर्स। कितने, 8 चैप्टर्स हैं। और इकोनॉमिक्स में भी आपके कितने, 5 चैप्टर्स ही हैं। तो आप एक चीज ध्यान दो, इसका सिर्फ आपकी मैपिंग की सारी चीजें आती हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैप फिल करना भी एकदम मैं आपको इजी ट्रिक से बताऊंगा, और सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा अपने वीडियो के अंदर में, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, ये चीज ध्यान दीजिए। ज्योग्राफी में या फिर हम बात करें हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स हैं, तो आप ध्यान दो कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैं पहले आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसका कंप्लीट करूंगा। यानी हिस्ट्री का मैं पहले आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा, फिर इसको थोड़ा देर स्टॉप करेंगे। फिर हम ज्योग्राफी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे। यानी पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद फिर इसको भी स्टॉप करके फिर हम नागरिक शास्त्र में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे।
उसके बाद हम अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें बच जाएगा आपके तीन चैप्टर बच जाएंगे। तो इसमें मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा और 1 और 2 आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्विक रिवीजन करवाऊंगा। यानी पहले 1 2 1 2 सबका पढ़ा लूंगा, उसके बाद जब 3 पढ़ाऊंगा इसमें तो आपको क्या कर लूंगा, फर्स्ट और सेकंड रिवाइज करवा दूंगा। ठीक, उसके बाद फिर इसमें कितने हैं देखिए 7 चैप्टर्स है ना, तो इसमें क्या क्या करूंगा, फिर 3rd और 4th ये मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगा। और जब मैं 3rd पढ़ाऊंगा तो 1st 2nd को रिवाइज करूंगा और जब 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 1st 2nd 3rd को पूरा रिवाइज करने के बाद मैं 4th चैप्टर को पढ़ाऊंगा। नागरिक शास्त्र में 8 सब्जेक्ट 8 चैप्टर्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 और 4 पढ़ेंगे। यानी कि पहले इसमें 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें 3rd 4th पढ़ेंगे, फिर इसमें 3rd 4th पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ 5 है तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 3rd ही पढ़ेंगे। इस प्रकार करके हम आपका 4th, उसके बाद फिर यहाँ पर 5th एंड 6th, उसके बाद फिर यहाँ पर हम आपका पढ़ेंगे 5th एंड 6th, उसके बाद फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे 4th, फिर एट लास्ट यहाँ पर 5 पढ़ेंगे और यहाँ पर बाकी चैप्टर्स हम ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। और आप यकीन मानिए कि आपके बहुत ही जल्दी ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर आपके निखिल सर आपको जितनी भी चीजें होंगी वो आपको रिवाइज करवाएंगे और रिवाइज करवाने के बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे और उतनी ही चीजें आपको बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नीडेड हो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी हो। स्टार्टिंग में मैं आपको जैसा कि बताया कि बेस स्ट्रॉन्ग करना बताऊंगा कि आपका बेस कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, तो मैं आपको छोटे से लेकर के यानी कि एक नीचे स्तर से लेकर के काफी हाई लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और एक चीज आप मैं हमेशा ध्यान देता हूँ अपने कंटेंट्स पे, तो आप ध्यान दीजिए कंटेंट्स आपको कितने बेहतरीन बताए जा रहे हैं। फिर मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा चैनलों के पीछे ना भागे, सिर्फ एक चैनल पकड़े, चाहे मेरा चैनल है फिर किसी और का भी चैनल। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पर ही आप पढ़िए, किसी और के भी चैनल पर भी आप पढ़िए, लेकिन सिर्फ एक चैनल को आप फॉलो कीजिए और उससे ही आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पर पढ़िए और अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें क्योंकि ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनती रहती हैं अक्सर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आपके निखिल सर आपसे विदा लेते हैं। आपके आगामी भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।